अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम हमारे निसाब में दिया शक्कर नसीम जिनकी मसनवी बकावली और ताजुल मलूक, असल में यह है आवारा होना, बकावली का ताजुल मलूक और गुलचीन की तलाश में। ये मसनवी हमारे निसाब में शामिल हैं, लिखी हुई है दिया शक्कर नसीम की। पहले हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि दिया शक्कर नसीम, उनके हालात ज़िंदगी और शायराना खुसूसियत क्या है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हालात ज़िंदगी दिया शक्कर नसीम के ये हैं कि दिया शक्कर नसीम का असल नाम पंडित दिया शक्कर है। नसीम तखल्लुस के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। पंडित दिया शक्कर नसीम 1811 ईस्वी में लखनऊ में पैदा हुए और आपके वालिद का नाम गंगा प्रसाद कौल था। खानदानी रिवायत के मुताबिक इब्तिदा में अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की। पंडित दिया शक्कर नसीम काफ़ी ज़हीन थे। 20 बरस की उम्र में ही अच्छी तरह शायरी का फ़न सीख लिया और उस वक़्त के माहौल के मुताबिक, यानी लखनऊ के शायराना माहौल ने दिया शक्कर नसीम की मौजूदी तबीयत के लिए या दिया शक्कर नसीम के मौजूद तबीयत के लिए महमेज का काम किया। ख्वाजा हैदर अली आतिश के शागिर्द हुए और जल्द ही शायरी में नाम पैदा किया। महज 32 बरस की उम्र में वफात पाए। शायराना खुसूसियत यह है कि पंडित दिया शक्कर नसीम का सबसे बड़ा कारनामा जो है वह है मसनवी गुलज़ारी नसीम। मसनवी गुलज़ारी नसीम गुल बकावली के किस्से को नसीम ने मसनवी का रूप दे दिया। फ़नी लिहाज से और तख़य्युल के एतबार से ये मसनवी अपना जवाब नहीं रखती। इख्तिसार, पुख्तगी कलाम, तनासुब लफ्ज़ी, बंदिश की चुस्ती इस मसनवी का ख़ास जौहर है। सनाया और बदाया का इस्तेमाल नहायत खूबी से किया है। वाक़ा निगारी, मंजर कशी, मज़मून आफरीनी, सलामत और रवानी नसीम के कलाम की अहम खुसूसियत है। उन्होंने एक शेर में माने के एतबार से कई अशार के मज़ामीन भर दिए हैं। नसीम के अशार ज़बान की पाकीज़गी और तरकीब अल्फाज की चुस्ती, यानी कि अल्फाज की चुस्ती के लिहाज से जादू बने हुए हैं। पंडित शक्कर नसीम का एक छोटा सा दीवान है जिसमें गज़लों के अलावा चंद मुखमस और तरजीहबंद भी हैं। उनकी गज़लियात में दुनिया से बेपरवाही, खुददारी, ज़िंदगी की बेसबाती, बेबाकी हर जगह नुमायां है। इस्तिआरों की नुदरत और तशबीहों की दिलकशी से कलाम में शुगुफ्तगी बढ़ जाती है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुख्तसरन सा तारुफ पंडित दिया शक्कर नसीम का था। अब चलिए देखते हैं निसाब में शामिल मसनवी के ये अशार जो पंडित दिया शक्कर नसीम की मशहूर ज़माना ये मसनवी गुलज़ारी नसीम से माखूज़ है। इन अशार में किस्से के उस हिस्से का जिक्र है जिसमें ताजुल मलूक बकावली का फूल चुराता है और फिर बकावली रंजो इज़्तिराब में मुब्तला हो जाती है।
गुल गुल का जो आलम चमन चमन है, यूं बुलबुल खामे नगमा जन है। गुलचीन ने वो फूल जब उड़ाया और गुंचे सुबह खिलखिलाया। वो सब्ज़े बाग ख्वाब आराम, यानी वो बकावली का गुल अंदाम। जागिए मुर्गी शहर के गुल से, उठी निखत सी फर्श गुल से। मुँह धोने जो आँख मिलती है, मुँह धोने जो आँख मिलती आई। पर अब वो चश्म हौज पाई, देखा तो वो गुल हुआ है। कुछ और ही गुल खिला हुआ है। घबराई कि हैं किधर गया गुल, जुझलाई कि कौन दे गया जल। हे मेरा फूल ले गया कौन, हे मुझे खार दे गया कौन। हाथ उस पे अगर पड़ा नहीं है, बू हो के फूल उड़ा नहीं है। नरगिस तू दिखा किधर गया गुल, सहन तू बता किधर गया गुल। सुंबल मेरा ताजियाना लाना, शमशाद उन्हें झोली पे चढ़ाना। अजीज़ तलबा व तालिबात, ये लगभग 8-10 अशार हमने यहाँ पे पढ़े हैं। अब इन्हीं की तशरीह करने की हम कोशिश करेंगे कि गुलज़ार नसीम में जो उससे गुल बकावली का जो ताजुल मलूक का गुल चुराना, इन अशार की तशरीह करने की हम कोशिश करेंगे। गुल का जो आलम चमन चमन है, यूं बुलबुल खामे नगमे जन है। पंडित दिया शंकर नसीम कहते हैं कि फूल के चुराए जाने के गम में तमाम गुलशन गमज़दा है, और मेरा कलम का बुलबुल ये गम का गीत गा रहा है, यानी हाल बयान कर रहा है। गुलचीन ने वो फूल जब उड़ाया और गुंचे सुबह खिलखिलाया। फूल तोड़ने वाले ने जब फूल तोड़ा और चला गया तो सुबह हो गई। वो सब्ज़ा बाग ख्वाब आराम, यानी वो बकावली गुल अंदाम। बकावली सब्ज़े खाबीदा की तरह नहायत आराम से फूलों जैसा बदन लिए अपने बिस्तर पर सो रही थी। यानी कि सब्ज़े खाबीदा से मुराद होती है झुकी हुई सब्ज़ घास। जागी मुर्ग सहर के गुल से, उठी निघत के फर्श गुल से। जब मुर्ग सहर ने अजान दी, जब मुर्ग ने अजान दे दी, सुबह की अजान दी, तो उसने आवाज़ से बकावली जाग उठी। और जब वो बकावली जाग उठी और फिर फूलों जैसे नरम व मुलायम बिस्तर से खुशबू की तरह उठी। फिर अब क्या, जब वो अपने बिस्तर से उठी, मुँह धोने जो आँख मिलती आई, पर अब वो चश्म हौज पाई। वो आँखें मिलती हुई हौज पर मुँह धोने के घर से आई। उसने देखा कि हौज की आँखें भर आई हैं, गोया हौज की आँखों में आंसू भरे हुए हैं, और ये हौज जो है रो रहा है। देखा तो वो गुल हुआ है, कुछ और ही गुल खिला हुआ है। बकावली ने देखा कि हौज के किनारे उसका फूल गायब है, और यहाँ तो कुछ अजीब ही माजरा है। घबराई कि हैं किधर गया गुल, झुंझलाई कि कौन दे गया जल। अब बकावली जो है, शहजादी बकावली घबरा के बोली कि फूल न जाने किधर गया। फिर गुस्से में आकर बोली, कौन ये मुझे धोखा और दगा दे गया। है मरा फूल ले गया कौन, है मुझे खार दे गया कौन। अफसोस वो कौन है जो मेरा फूल ले गया है, और फूल के बदन मुझे दुख के कांटे दे गया है। हाथ इस पे अगर पड़ा नहीं है, बू हो के फूल उड़ा नहीं है। अगर किसी ने मेरा फूल नहीं चुराया है तो फिर किधर गया है। ये खुशबू बनकर उड़ तो नहीं गया है। नरगिस तू देखा किधर गया गुल, सोहन तू बता किधर गया बुल।
गुल्ली, ये जो बकावली थी इंतहाई इज़्तिराब की हालत में नरगिस से पूछते हैं, नरगिस फूल का नाम है, कहते हैं तेरी तो आंखें होती हैं, तू ही दिखा कि फूल किधर गया। फिर सोसन से मुखातिब होकर पूछती है, सोसन भी फूल का ही नाम है, कि तू सरापा ज़बान ही ज़बान है, तू ही कुछ बता कि फूल कहाँ गया है। आपको एक और बात बताता चलूं कि नरगिस को आँखों के मुशाबे और सोसन को ज़बान के मुशाबे बताया जाता है। संभल मेरा ताज़ियाना अल्लाह, शमशाद उन्हें सोली पे चढ़ाना। फिर बेचैनी की हालत में बकावली संबल यानी कि फूल से कहती है, संबल भी फूल का नाम है, कि तेरे बालों से कोड़ा बन जाता है, और तो कोड़ा मुझे दे दे ताकि मैं चोर की खाल खींच लूँ। फिर शमशाद से मुखातिब होती है, शमशाद भी फूल का नाम है, कि तू चोर को सोली पर चढ़ा दे। शमशाद का दरख्त चूँकि सीधा खड़ा रहता है, इसलिए सोली पर चढ़ाने का काम आता है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इन 11 अशार की तशरीह हमने करी है। इंशाअल्लाह कल आगे बढ़ जाएंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।